आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। शुपैया में एक तसादुम के दौरान 4 मिलिटेंटों की हलाकत, 1 मिलिटेंट जिंदा गिरफ्तार। कोविड-19 के खतरात से निपटने के लिए 2 मेंबरों पर मुश्तमिल मरकजी टीम का जम्मू कश्मीर का दौरा, सेहत महकमे से वाबस्ता अफसरान के साथ किया तबादले ख्याल। वज़ीर खारजा के मुताबिक मिलिटेंसी एक ऐसी बिद्दत है जो पूरी इंसानियत को दागदार कर देती है और मुहर्रम जुलूसों पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद श्रीनगर जिला समेत मुख्तलिफ अजला में हुक्म इम्तिनाई जारी। अब देखते हैं खबरों की तफसील। शुपैया ज़िले के किलोरा गांव में एक तसादुम के दौरान 4 मिलिटेंटों को मारा गया। पुलिस के मुताबिक एक मुसद्दिक़ का इत्तला मिलने के बाद CRPF, SOG और फौज की एक मुश्तरका टीम ने जैसे ही किलोरा शुपैया का मुहस्सरा किया, वहां छुपे बैठे मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाईं और जवाबी कार्रवाई में अब तक 4 मिलिटेंट मारे गए। आखिरी खबरें आने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। पुंछ जिले में पाकिस्तानी फौज ने बालाकोट सेक्टर में जंगबंदी की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी करते हुए भारी हथियारों से गोलीबारी की। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक आज दिन के 11:15 बजे पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज की अगली चौकियों को निशाना बनाया, ताहम चौकस जवानों ने पाकिस्तानी गोलाबारी का माकूल जवाब दिया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी फौज इस सेक्टर में भारतीय फौज की चौकियों को निशाना बना रही है, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। 2 मेंबरों पर मुश्तमिल मरकजी टीम ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो इकदाम किए हैं, अगरचे वो तसल्ली बख्श हैं, ताहम इस पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए कई रियासतों में लाहे अमल पर अमल करने से कोविड-19 के बढ़ते ग्राफ को कम किया जा सकता है। दौरे पर आई टीम ने मुतल्लिका एजेंसियों से कहा कि वो लोगों में इस बात की जानकारी फराहम करें कि कोविड-19 को काबू करने के लिए किस किस तरह के इकदाम ज़रूरी हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोनों में टेस्ट करने के अमल में मज़ीद तेज़ी लाई जानी चाहिए। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में कल शाम हुई मीटिंग में सेहत और तिबी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अत्तल डुल्लू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर सिकिम सोरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और सेहत महकमे से जुड़े दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। डॉक्टर SK सिंह और डॉक्टर विनोद कुमार पाल पर मुश्तमिल इस टीम ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा कि वो दिल्ली मॉडल और तेलंगाना के हीतम ऐप का जायजा लेकर कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने में कामयाबी पा सकते हैं। दिल्ली से आई हुई 11 मेंबरों पर मुश्तमिल एक मीडिया टीम ने पुलवामा और अनंतनाग अजला में कई तामीराती और तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इससे पहले टीम ने स्पाइस पार्क मामपुर और लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा करने के अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और ज़ेर तामीर मैटरनिटी अस्पताल पर हो रहे तामीराती काम का भी जायजा लिया। इस टीम के हमरा पुलवामा और अनंतनाग अजला के डिप्टी कमिश्नर भी थे। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। सेहत और तिब्बी तालीम के फाइनेंशियल कमिश्नर अत्तल डुल्लू ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर और तिब्बी महकमे से वाबस्ता दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर ने कहा कि नेट PCR टेक्नोलॉजी की बदौलत जम्मू कश्मीर में अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना ही महफूज बन जाएगा जितना दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त माना जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 76.24% तक बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के तकरीबन 60,177 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इस तरह से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 25,83,000 से तजावुज़ कर गई।
पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 76,826 नए केसों का इजाफा हुआ है। मुल्क में इस वक्त कोरोना से मुतासरा कुल मरीजों की तादाद 37,87,500 है, जिनमें से 61,529 मरीज वायरस से हलाक हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के आज भी 696 मुस्बत मामले सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 35,831 तक पहुंच गई है, जिनमें से अब तक 27,372 अफराद सेहतियाब हुए हैं। आज के मुस्बत केसों में सबसे ज़्यादा श्रीनगर से 194 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि जम्मू ज़िले से 109 केस सामने आए हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में इस वक्त 7,781 सरगर्म हैं, जबकि 678 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी पर एक जामिया कन्वेंशन की कमी पाई जाती है। 19वें दरबारी सेठ यादगारी लेक्चर के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मिलिटेंसी एक ऐसी बिद्दत है जो हर एक इंसान पर बुरा असर डालने के अलावा पूरी इंसानियत को ही गहरे दबाव में मुब्तला कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 19वें दरबारी सेठ यादगारी लेक्चर दिया, जिसका एहतमाम टेरी ने किया था, जो आलमी सतह का एक दानिश्वर इदारा है। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंतजामिया को मौसर तौर और बिला खलल चलाने के लिए कुछ अहकामात सादर किए हैं, जिसके तहत पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बराह रास्त कंट्रोल में रहेंगे। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला की तरफ से शाया शुदा इन अहकामात को तंजीमी 9/2019 के तहत नोटिफाई किया गया है। इन अहकामात में मजीद वज़ा किया गया है कि जब कभी जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील होगी तो सरकारी सतह का कोई भी मामला पहले मरकज़ और फिर सदर जमहूरिया को तफवीज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और इससे मुल्क से गरीबी हटाने में बहुत मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट पैगामों में कहा कि 6 साल पहले जन धन योजना इस मकसद के साथ शुरू की गई थी कि उन लोगों तक भी बैंककारी की सहूलत फराहम की जाए जो इससे महरूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ कई लोगों का मुस्तकबिल महफूज हुआ, बल्कि दिही इलाकों की ख़वातीन ने इस योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज SLSC की मीटिंग तलब करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री, जंगलात और माहौलियात, दिही तरक्की और पंचायत राज महकमों के अफसरान से कहा कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बराई कार लाकर मज़कूरा स्कीम को अमलाने के लिए इक़दाम करें, ताकि हर एक इलाके में सिंचाई की सहूलियात बहम पहुँचाई जा सके। शोपियां पुलिस ने दानगाम इलाके से आज सुबह एक लाश बरामद की, जिसको सेब के बाग में दफनाया गया था। एक इत्तला मिलने पर जब पुलिस पार्टी मज़कूरा जगह पर पहुंची तो उन्होंने वहां से एक लाश बरामद करके इसकी शिनाख्त की, जो चंद रोज़ पहले खनमू इलाके से लापता हुआ था। पुलिस ने मजीद बताया कि लाश पंच निसार अहमद भट्ट की बताई जाती है, जो चकोरा शोपियां से अगस्त की 19 तारीख को लापता हुआ था। पुलिस ने मजीद बताया कि पिछले हफ्ते मिलिटेंटों ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगवा किए गए 5 को हलाक किया गया है और कोविड-19 की वजह से इसकी लाश को वर्षा के हवाले नहीं किया जाएगा। शोपियां में खनमू के लापता 5 निसार अहमद की लाश जैसे उनके घर पहुंचाई गई तो इलाके में मातम की लहर दौड़ गई और लोगों ने पूर्णम आंखों से उसे दफन किया। उनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सोपोर में आज एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने 48 साल के एक शख्स को टक्कर मारकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक पैदल चलने वाले इस शख्स की पहचान अब्दुल-रशीद गनाई साकिन लालट सोपोर के तौर हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसा अंजाम देने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया है। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर कल शाम एक हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए, जब खेरी के पास एक भारी भरकम पत्थर उनकी गाड़ी पर आ गिरा। इस वाक़े में सुधीर चौधरी नामी बैंक मुलाजिम मौके पर ही हलाक हुआ, जबकि उसके साथ सफ़र करने वाले 2 अफराद मामूली जख्मी हुए, जिन्हें GMC अस्पताल जम्मू इलाज मुआलजे के लिए दाखिल किया गया है। कुलगाम ज़िले के चवलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीद अहमद नामी नौजवान चंद रोज़ पहले अपने घर से लापता हुआ। लवाहकी ने मज़कूरा नौजवान से अपील की है कि वो फौरी तौर अपने घर वापस आए। घर वालों ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कुलगाम में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज की है। कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में कल एक 9 साल का बच्चा बिशी नाले में गिरकर गर्क-ए-आब हुआ। पुलिस के मुताबिक अगरचे मकामी लोगों और पुलिस ने बच्चे को जिंदा निकालने की कोशिश की, ताहम वो कामयाब नहीं हुए और देर रात बच्चे की लाश बरामद की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाज़त से मुतल्लिक एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि वो पूरे मुल्क के लिए एक आम हुक्म किस तरह जारी कर सकती है और अगरचे राहत किसी खास इलाके के लिए दी जाए तो खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस ए बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इससे अफरा तफरी फैल जाएगी। इस मामले की सुनवाई कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हुए बेंच ने कहा कि अदालत अवाम की सेहत से मुतल्लिक किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकती। कश्मीर सूबे में मुहर्रम जुलूसों पर आयद पाबंदी के पेश नज़र आज श्रीनगर समेत कई अजला में पाबंदियाँ आयद की गई थी। इंतजामिया ने यह पाबंदियाँ आयद करते हुए कहा कि मौजूदा वबाई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मातमी जुलूसों को निकालने की इजाज़त फराहम नहीं की जा रही है। श्रीनगर शहर के 8 पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों में आज बंदिशें रहीं, ताहम बटमालों और कई दीगर जगहों पर अज़ादारों ने जुलूस निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनकी कोशिशों को नाकाम बनाया। वादी में मजालिस अज़ादारी और शहदाए करबला की याद में खराज अकीदत अदा करने का सिलसिला जारी है। आज बड़पुरा इचगाम बड़गाम से अलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ जो इमाम बारगाह हाजीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अज़ादार समाजी दूरी को बरकरार रखने के उसूलों पर कारबंद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सूबे जम्मू में तबाहकुन सैलाबी रैलों से कीमती जानों की तलाफी पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके लवाहकीन से हमदर्दी जाहिर की है। रतन लाल गुप्ता, खालिद नजीब सोहरावर्दी, जावेद राना और दीगर लीडरान ने सैलाब से माल मवेशी और दीगर अमला को हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरीन की फौरी बाज़ाबतकारी की इंतजामिया से अपील की है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर GM शाही ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर हुसैन नासिर राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने LG को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से आगाह करते हुए कहा कि सयाहती सेक्टर की बहाली के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने JK सीमेंट्स में काम कर रहे मुलाजमीन की तनख्वाहों को वागुजार करने की भी अपील की। शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर चौधरी मोहम्मद यासीन ने अफसरों की एक मीटिंग में अगलर फ्रूट मंडी को काबिल कार बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों से ताकीद की कि वो फ्रूट मंडी के इर्द गिर्द स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए नल कनेक्शन फौरी तौर पर लगवाएं। इसके अलावा मंडी तक पहुंचने के लिए मंडी तक जाने वाली सड़क को भी फौरी तौर मुकम्मल करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को हिदायत दी है कि वह अर्जी गुजार राजा मुजफ्फर भट्ट की उन तमाम मशवरों को अमल में लाएं जिनके तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत फंड वागुजार करके आबी ज़खायर के इर्द गिर्द जमा कूड़ा करकट रोज़ाना की बुनियादों पर उठाए जाने को तरजीह दी जाए। कुंजर के लालपुरा में आज एक मरतबा फिर कश्मीरियत और इंसानियत की रवायती मिसाल देखने को मिली। यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडित घराने की एक खातून का इंतकाल हुआ जिसकी आखिरी रसूमात पंडित बरादरी के लोगों के साथ साथ मुकामी मुसलमानों ने अदा की। मीडिया से बात करते हुए कश्मीरी पंडित और मकामी मुसलमानों ने कहा कि यहाँ आज भी वह रवायती भाईचारा कायम है और दोनों मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के दुख सुख में काम आते हैं। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। इन और मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।